हेलो दोस्तों, जैसा कि हम वात दोष और पित्त दोष के बारे में अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, आज हम कफ दोष के बारे में पढ़ेंगे। इसकी व्युत्पत्ति और निरुक्ति। केन जलेन फलत इत कफा, अर्थात वह अवयव जो जल के संपर्क में आने पर उसमें वृद्धि होती है उसे कफ कहते हैं। कफ और जल जो है शरीर के विकास के लिए मुख्य घटक हैं। इनके पर्याय क्या क्या हैं? श्लेष्मा और बलास जो कफ दोष के पर्याय हैं, इनको हम श्लेष्मा से भी जानते हैं और बलास से भी जानते हैं। और इसका गुण क्या है? स्निग्ध शीतो गुरुर मंद्रा सलक्षणो मृतसन्या स्थिर कफा। स्निग्ध मतलब वायलिनेस होता है ये, शीतो मतलब ठंडा होता है, कोल्ड होता है, गुरा मतलब हैवीनेस होता है, गुरु मतलब हैवीनेस होता है, मंदा मतलब स्लो एक्शन वाला होता है, सलक्षणो मतलब स्मूथ होता है, मृतसन्या लचीला होता है, स्थिर मतलब स्टेबिलिटी होती है इसमें। ये जो कफ दोष के हमारे गुण हैं, ये जो कफ के गुण हैं। अब इसके स्थान कौन कौन से हैं? उरा शिरो ग्रीवा पर्व अमाशयो मेधस्य श्लेष्मणा स्थानानि तत्रापि उरा विशेष श्लेष्मणम स्थानम। उरा मतलब चेस्ट, शिरो हेड, ग्रीवा नेक, पर्व मतलब ज्वाइंट, अमाशय स्टमच, मेधस्य मतलब फैट। ये जो है स्मरण श्लेष्मण मतलब जो कफ के स्थान है, ये इनमें से स्थानान तत्राप उरा विशेषण स्थानम, इनमें से जो हमारा चेस्ट है यानी चेस्ट रीजन जो है ये कफ का विशेष स्थान है। अब इसके हम कर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके कर्म कौन कौन से हैं? श्लेष्मा स्थिरत्वा स्निग्धित्वा संधिबंधा क्षमादेही, मतलब श्लेष्मा जो कफ दोष है यानी कफ है, इसके जो है जो कहाँ ये जो स्थिर रहता है और जो है स्थिरनेस इसमें होती है। स्निग्धवा मतलब स्मूथनेस होती है, स्मूथनेस करता है। और संधिबंधा मतलब संधियों को जो है बांध के रखता है। और क्षमा देही मतलब क्षमा कर देने की इच्छा ही जो है हमारे कफ की वजह से ही होती है। अब हम कफ दोष के जो वृद्धि के लक्षण पढ़ेंगे। जब भी कफ दोष हमारी बॉडी में बढ़ जाता है उसके क्या लक्षण होते हैं बॉडी में? श्लेष्मा अग्नि सदनम प्रसेक आलस्य गौरवम स्वैत्य शैत्य सलदा अंगत्वम श्वास काश अति निद्रता, मतलब श्लेष्मा कफ दोष कि बढ़ने की वजह से जो अग्नि साधना मतलब जठर अग्नि जो है कम मंद होने लगती है यानी धीमी होने लगती है। प्रसेक मतलब लार का आना, आलस आना, गौरव मतलब हैवीनेस, हमारी बॉडी जो है हैवीनेस हो जाती है। श्वेत मतलब मल मूत्र में सफ़ेदी आना, शैत मतलब शीतलता का अनुभव होना, स्लदा अंगत्वम मतलब स्थिरता, जो अंगों में स्थिरता आ जाती है। सांस काश मतलब सांस में जो है कमी होती है। अति निर्दयता मतलब नींद का जो है नींद ज़्यादा आती है। अब जो है कफ दोष के क्षय के लक्षण पढ़ेंगे। जब भी बॉडी में कफ दोष क्षय हो जाता है यानी कफ दोष की कमी हो जाती है तो क्या होता है? कफे ब्रह्मा श्लेष्मा शयाना शून्यतम हृदय द्रवम सलत संधिता, मतलब कफे भ्रमम जो कफ की वजह से कफ कम होता है तो क्या होता है? कफ दोष की कमी हो जाती है तो चक्कर आते हैं। श्लेष्मा मतलब सिर आदि का खालीपन रहता है। शून्यतम हृदय द्रवम हृदय के जो है हृदय की एक्टिविटी जो है कम हो जाती है। सलत संधिता मतलब संधि आदि में जो है ढीलापन आ जाता है। अब हम कफ दोष के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। कफ दोष हमारे को जो 5 सब डिवीजन में जो है डिवाइड किया गया है। पहला है अवलंबक, नंबर दूसरा है क्लेदक, तीसरा है बोधक, 14 है तर्पक और 5वां श्लेष्मक। अब हम एक एक करके कफ दोष के सब डिवीजन के बारे में देखेंगे, इनके स्थान क्या है और इसके कार्य क्या है। इनके जो अवलंबक कफ दोष का जो स्थान उरा और कुछ आचार्य इसका जो है स्थान हृदय भी मानते हैं। अब कार्य क्या है इसके? जो हृदय जो है इसका पोषण करता है, इसके कार्य हैं अवलंबक जो हृदय का पोषण कराता है। दूसरा है क्लेदक कफ, क्लेदक कफ का स्थान जो है अमाशय है, इसके कार्य क्या है? यह जो अन्न समूह को क्लेदत करता है, मतलब जो भी हम अन्न ग्रहण करते हैं ना इसको मतलब गीला करता है, इसको लुब्रिकेट बनाता है। और तीसरा है बोधक कफ, इसका स्थान जीवा और कुछ जो है आचार्य हमारे वो इसका स्थान थ्रोट मतलब कंठ भी बताते हैं। इनके कार्य क्या है? यह रस स्वाद आदि का बोध कराता है। जो हमारे जो चौथा है तर्पक कफ, इसका जो स्थान है सिर में है और इसके कार्य क्या है? यह इंद्रियों का तर्पण कराता है, मतलब तर्पण का मतलब आइज है वो देखने का कार्य करती हैं। ईयर है
वो सुनने का कार्य करते हैं, नोज है वो स्मेल का कार्य करते हैं। अब हमारा जो लास्ट है श्लेषक कफ। इसमें श्लेषक में कफ में क्या है, ये जो है इसका स्थान संधियों में, मतलब कि संधियाँ हम जो है इसको जॉइंट बोलते हैं, जॉइंट में होते हैं। इनके कार्य क्या है, अस्थि और संधियों का जो है इनको चिकना करता है, इनको मतलब एक तरह से लुब्रिकेट करता है। जो भी फ्लूइड्स जो अस्थियों में रिलीज होता है ना, वो इसी की वजह से होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो